गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शस्त्र में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए, परमेश्वर ने वचन दिया, इस वचन की तरफ हम चलेंगे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ को, इस प्रेयर के द्वारा आपके जीवन को परमेश्वर बदलेगा। हर दिन आप परमेश्वर में विश्वास कीजिए, क्योंकि हम अगर परमेश्वर विश्वास करेंगे तो उस अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर हमें देगा। अगर जो विश्वास करता है, हम उस विश्वास के द्वारा क्या करते हैं, अपने लाइफ में उस अनंत जीवन को, उस ब्लेसिंग को, उस पावर को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, उस एनॉइंटिंग को हम अपने जीवन में पाते हैं विश्वास के द्वारा। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 14। वहाँ पे लिखा कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका कभी उद्धार कर सकता है? मेरे प्रियो, वचन यहाँ बताता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर कर्म न करे तो क्या उसका विश्वास उसका उद्धार करा सकता है? वचन बताता है कि हम अगर परमेश्वर विश्वास करते हैं, कर्म न करें तो क्या है? विश्वास बिना कर्म क्या है? अधूरा है। अगर हम विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे करते, मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा, अगर हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे नहीं, उस कर्म को नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या हम उस आशीषों को, अपने बरकतों को परमेश्वर जो हमें देगा, हम उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर जिम जाते हों, अगर आप जिम जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पर डे जिम पे जाना पड़ेगा। डेली आपको जिम में जाना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी क्या करेगा? बनेगी। आपकी शरीर को जो बदलाव होगा तभी होगा जब आप रोज़ जाएंगे। क्या अगर आप एक हफ्ते में एक बार जाएंगे जिम में तो क्या आपकी बॉडी बदलेगी? क्या आप वैसा जिम में जाते हैं, पैसा तो देते हैं, क्या वैसा आप बॉडी बना सकेंगे एक हफ्ते में एक बार जाएंगे तो? नहीं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज़ डेली जाना पड़ेगा जिम में। तो हम क्या हमारी वैसी शरीर क्या हो जाएगी? बन जाएगी। इसी प्रकार वचन है, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बट अगर हम डेली उसके वचन के अनुसार चलते नहीं, उस वचन को हम परमेश्वर के फॉलो नहीं करते हैं, हम वचन को पढ़ते नहीं, तो क्या हम उस विश्वास के द्वारा, जिस तरह वो लड़का जिम में जाता है, एक हफ्ते में एक ही बार जाता है, तो क्या वो अपना बॉडी वैसा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसको पर डे क्या करना पड़ेगा? डेली जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार विश्वास है। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर कर्म न करे तो क्या उसका विश्वास उसका उद्धार करा सकता है? नहीं करा सकता मेरे प्रियो। उसका विश्वास है कि मैं चंगा हो गया हूँ, बट अगर परमेश्वर कार्य न करे तो उसका क्या होगा? सब कुछ व्यर्थ है। आप देखेंगे कि आप खोलेंगे मत्ती 25:41, वहाँ पे लिखा कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पीने को नहीं दिया, मैं परदेसी था तुमने मेरे घर में नहीं ठहराया, मैं जेल में बंद था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मुझे खाने को नहीं दिया, मैं नंगा था मुझे कपड़ा पहनने के लिए नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, क्या वो लोग पापी मनुष्य थे? क्या बेविचारी थे? वहाँ पे लिखा है। क्या वहाँ पे लिखा कि तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं चले थे, मुझ पर विश्वास नहीं करते थे? वो सब कुछ करते थे, बट परमेश्वर ने कहा ना कि जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। वहाँ पे नहीं लिखा कि वो लोग बेविचारी मनुष्य थे। उन लोगों को विश्वास था बट वो कर्म नहीं किए। जो परमेश्वर ने कहा कि जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया मेरे साथ किया, अगर आप उसके ऊपर के आयत को पढ़ेंगे 37 पद को, तो आप वहाँ को उसको पढ़ेंगे कि जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। और वो लोग क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। वो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके। बाकी जो नीचे आप पढ़ेंगे 41 आयत को हमने अभी पढ़ा, तो आपने देखा कि उन लोगों को क्या कहा परमेश्वर ने? तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया, और जो तुमने छोटों के छोटे के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। तो वो लोग, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो लोग पापी मनुष्य थे। मेरे प्रिय, वो भी लोग क्या थे? बिलीवर थे, विश्वास करते थे परमेश्वर पे, बट वो कर्म नहीं किए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता कि तुम छोटों से छोटों के साथ करोगे वो मेरे साथ करोगे। उन लोगों ने किसी की मदद नहीं की, किसी की भलाई नहीं किया, कर्म नहीं किया, और क्या हुए? उन आशीषों का, उन बरकतों का आनंद क्या कर पाए? अपने लाइफ में नहीं ले पाए। अपने जीवन में, अपने घर परिवार में उस ब्लेसिंग को ले तो लिए, बट उसने क्या किया? कर्म नहीं किए। इसलिए वो क्या हुए? स्वर्ग में नहीं गए। परमेश्वर ने उन्हें एक नरक के झील में डाल दिया, आग में डाल दिया। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? विश्वास हम तो करते हैं, बट हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना होगा। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, उसके अनुसार चलना होगा।
मेरे प्रिय आप देखते हैं कि किसान लोग जब होते हैं खेत में बीज को डाल लेते हैं। गेहूं की फसल है तो अगर गेहूं के बीज को डाल लेते हैं, क्या वो गेहूं के बीज को डाल के बस रुक जाते हैं, उसमें पानी नहीं डालते, खाद नहीं डालते हैं, हर एक प्रकार के जो उसमें लगता है खाद, क्या उसको नहीं डालते हैं? वो मेहनत करते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसमें जो घास होती हैं उसके लिए दवाई मारते हैं कि फसल अच्छी होने पाए, वो बिगड़े ना, वो सूख ना जाए या झाड़ी बढ़ के उसे दबा ना दे। उसके लिए क्या करते लोग? हर एक प्रकार के कार्य करते, कर्म करते हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विश्वास तो है परमेश्वर पे, बट हमें परमेश्वर के कार्यों को क्या करना पड़ेगा? कर्म के अनुसार क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर में चलना पड़ेगा। विश्वास बिना कर्म क्या है? अधूरा है। उस आयत को पढ़ेंगे, लिखा वहाँ पे कि विश्वास बिना कर्म क्या है? अधूरा है। हमें कर्म करना है। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि वो परमेश्वर विश्वास किया, बट उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। परमेश्वर ने कहा तू इस देश को छोड़ के दूसरे देश को चल, मैं तुझे एक दूसरा देश दूंगा। उसने क्या किया? परमेश्वर की सुना और उस वचन के अनुसार चला, उसने कर्म किया। और हम जानते हैं कि को कर्म के द्वारा क्या ठहरा? विश्वासी ठहरा, परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय हमें रोज़ क्या करना है? परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उसे रोज़ पढ़ना है, उन आशीष, ताकि हम उन आशीषों को पा सकें, उन ब्लेसिंग को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में क्या कर सकें? उतार सकें, और हमें परमेश्वर क्या कौन सा राज्य दे? स्वर्ग का राज्य दे। तो मेरे प्रिय हर दिन अपने विश्वास में बने हैं, कर्म करते रहिए परमेश्वर में, उस विश्वास के साथ बने रहिए, फेथ में बने रहिए परमेश्वर के, ताकि उन आशीषों का, उन बरकतों का आप आनंद उठा सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते, परमेश्वर में बने हैं, कर्म के साथ हर दिन हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, हर दिन सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें रोज़ आपने अच्छा एक नया जीवन दिया आज के दिन में, जो आपने हमें जीवित रखा। हर दिन परमेश्वर का सुबह उठिए तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? हम विश्वास करते हैं, मैंने कहा ना, कर्म भी करना पड़ेगा। आप विश्वास करते हैं, रोज डेली बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उन जो आशीष परमेश्वर हमें ठहराया है, हम उसको पा नहीं सकेंगे। तो हर दिन परमेश्वर में जब सुबह उठिए आप हर रोज़, तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना कीजिए। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए कि परमेश्वर मुझे दिन में संभाल कर रखना, किसी के प्रति मुझसे लड़ाई झगड़ा ना हो, मुझे नम्र बना के रखना खुदा, जैसा तेरा स्वभाव है। तो परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। हर दिन परमेश्वर कहता है ना, वचन में लिखा है कि उद्धार के लिए मुँह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ता है। परमेश्वर कहता है मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। तो हर दिन परमेश्वर पे क्या करें? अंगीकार कीजिए, परमेश्वर मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ तेरे वचन के द्वारा, तूने कहा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर कहता है उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार करना ज़रूरी है। आप हर दिन उठिए, परमेश्वर से कहते, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जब आप धन्यवाद करते हैं, जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब परमेश्वर को आप महिमा देते हैं, तो शैतान क्या होता है? चिढ़ता है, वो गुस्सा होता है। और उन जो परमेश्वर को जब हम खुश कर देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो उन आशीषों का आनंद उठा पाएंगे। आपके जीवन में उन आशीषों को परमेश्वर, उन ब्लेसिंग को आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवारों में क्या करेगा? उन ब्लेसिंग को उतारेगा। आमीन। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाए परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को देख रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर को सुने प्रभु, तो इनका लाइफ पिता परमेश्वर चेंज होने पाए प्रभु। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं खुदा। हे पिता परमेश्वर, इनका जो विश्वास है पिता परमेश्वर करते हैं तुझसे प्रभु, उस कर्म को करें परमेश्वर, जाके जो तूने आशीषें ठहराई है परमेश्वर अपने लाइफ में, उसका आनंद उठा सके परमेश्वर। तूने कहा जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया परमेश्वर। हर दिन हर एक की भलाई करे परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी आशीष, बरकत इनके जीवन में परमेश्वर बनी रहे प्रभु, ताकि उस आशीषों का आनंद उठा सके परमेश्वर। आपने कहा है परमेश्वर, जो कोई मुझ में बने रहेगा वो बहुत फल लाएगा परमेश्वर, ताकि वो फल ला सके उन आशीषों का, उन बरकतों का परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन इनके शरीर से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर, मैं फायर करता हूँ इन जीसस नेम तेरे नाम से खुदा परमेश्वर। इनके लाइफ में वो ब्लेसिंग उतरने पाए प्रभु। जो निसंतान उन्हें संतान दे परमेश्वर, क्योंकि हे पिता तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है परमेश्वर।
परमेश्वर। एक अच्छा बेबी बॉय इनको दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। बांचपन की आत्माएं परमेश्वर इनके वंश को आगे बढ़ने नहीं दे रहा खुदा, तो खुदा बाप इनकी मदद सहायता कर, इनके कोख को खोल परमेश्वर। जो शैतानी शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं पिता इनके लाइफ में प्रभु, इनके कोख को बंद करके रखिए, इनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा खुदा बाप। तो तेरी आशीष, तेरी महिमा, तेरी ज्योति आज इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता इनके परिवार में, इनके वंश को आगे बढ़ा, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किए हैं परमेश्वर, एक अच्छा बेटा देकर उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन्हें बेबी बॉय होने वाला हो परमेश्वर, उनको एक अच्छी आशीष, एक अच्छा बेटा पिता दे के आशीष दे खुदा परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ उनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सर में दर्द हो, हाथ में उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, घुटने में दर्द हो, उठने बैठने में दिक्कत समस्याएं होती है प्रभु, तो हर एक प्रकार के दर्द और पीड़ाएं पिता इनके जीवन से निकलने पाए। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। वो शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर और गांठ का रोग, लहू बहने की बीमारी पिता, वो सफेद दाग, वो चर्म रोग पिता परमेश्वर, इनके जीवन से वो कोढ़ का रोग निकलने पाए। हर एक प्रकार की बीमारी और बंधन इनके शरीर से, इनके घर, इनके परिवार से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर, मैं फायर रिलीज करता हूँ पिता इनके लाइफ में, वो ब्लेसिंग, उस आनंद को, उस बेदारी को अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर, उस विश्वास और कर्मी के द्वारा परमेश्वर, जो आपने इनके लिए, हमारे लिए ठहराया पिता। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके घर, इनके परिवार में बनी रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए पिता परमेश्वर फॉर्म अप्लाई किए प्रभु, उसमें अच्छा रैंक आए पिता इनका, और उस गवर्नमेंट जॉब को पिता परमेश्वर इनको दे के ब्लेस कर प्रभु, ताकि तेरे लोगों को मदद करे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चला और तेरे मसीह भाई बेटे बेटियों का मदद करे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोगों को बेटे बेटियां पिता परमेश्वर अच्छे रास्ते पे नहीं चलते पिता, उनके मन को बदल प्रभु। यस खुदा परमेश्वर, तूने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तेरे वचन में लिखा तू बस तब तेरा घराना बचाया जाएगा। यस खुदा परमेश्वर, तो इनके बेटे बेटियों को दिमाग और बुद्धि को बदल प्रभु, ताकि तेरे वचन के, तेरे कलाम के अनुसार चले परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, उनमें पिता प्रेम न हो प्रभु, तो तेरा प्रेम आज इनके परिवार में, इनके अंदर पिता अपने प्रवेश करने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम इनके लाइफ में, इनके घर, इनके परिवार में उतरने पाए प्रभु। जितने लोगों को पिता परमेश्वर पैसे रुके हो प्रभु, उनका पैसा बैंक मिरेकल मनी होने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में वो आशीष और बरकत उठाने पाए प्रभु। जो भी दिक्कतें, जो समस्याएं प्रभु इनके जीवन से, इनके परिवार से निकलने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जो एक सुंदर समय में भी, सुंदर दिन पिता आपने दिया प्रभु, सुबह के शस्त्र में प्रभु, जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके लाइफ सेम न रहने पाए पिता परमेश्वर, उनके लाइफ को चेंज करिए यीशु के नाम से खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, दिन भर जहां भी कहीं जाए पिता, उन्हें सुरक्षित रख, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि हर एक जिस काम में हाथ डाले परमेश्वर उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। इनकी सहायता और मदद कर परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके घर, इनके परिवार में, इनके बच्चों पर बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।